हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड कस्टमर्स को केटर करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स, आईपीओ सिनॉप्सिस एंड इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ न्यूज। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 3 नवंबर को और 7 नवंबर 2023 को क्लोजिंग है। आईपीओ की टोटल वर्थ है 463 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 390.70 करोड़ का और ओएफएस भी है 72.30 करोड़ का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 57 to 60 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 250 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 10 नवंबर को और लिस्टिंग डेट है 16 नवंबर की। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड एंड नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना, लेंडिंग एक्टिविटीज की ग्रोथ को मीट करना, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए फंड्स एंड टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI। अब कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में अच्छे से समझते हैं। ESAF 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ऑपरेट करती है और अनबैंक्ड या अंडर बैंक कस्टमर्स को बैंकिंग एंड लेंडिंग फैसिलिटीज देती है। एज ऑफ जून 30, 2023 कंपनी का रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के कस्टमर्स का लोन पोर्टफोलियो इनके टोटल पोर्टफोलियो में से 62.97% है और तो और इनकी 71.71% बैंकिंग ब्रांचेस इन एरियाज में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इनकी प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो ये हैं माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स, MSME लोन्स, लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीकल्चरल लोन्स। कंपनी प्रेजेंस की बात करें तो इनका 700 बैंकिंग आउटलेट्स का नेटवर्क है विच इंक्लूड्स 59 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑपरेटेड बैंकिंग आउटलेट्स एंड 767 कस्टमर सर्विस सेंटर्स। इनका कस्टमर बेस है 7.15 मिलियन इंडिविजुअल्स का और कंपनी के ऑपरेशंस पूरे इंडिया भर में लोकेटेड हैं विद अ फोकस ऑन साउथ इंडिया। चलिए इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एज ऑफ जून 30, 2023 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट 1900 बिलियन रुपीस से भी ज़्यादा है और ये एस्टिमेटेड है कि ये 2025 तक 22 to 24% के केगर से ग्रो करेगी। अगर हम रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के बारे में बात करें तो ये ग्रोथ बहुत ही स्लो है। Between March 2018 and June 30, 2023, the credit share for semi-urban areas rose merely from 12% to 13%. रूरल एरियाज GDP का 47% अकाउंट करते हैं। उनको टोटल बैंकिंग क्रेडिट का सिर्फ 8% हिस्सा मिलता है। ये बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एक सब्सटैंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी शोकेस करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। Revenue from operations was reported at 2,853.65 crore rupees for FY23 against 1,939.92 crore rupees in FY22 and 1,641.17 crore rupees in FY21, up by 47.10% in 1 year and 73.88% in 2 years. EBITDA amounted to 627.43 crore rupees for FY23 against 220.56 crore rupees in FY22 and 284.96 crore rupees in FY21, up by 184.47% in 1 year and 120.18% in 2 years. PAT was marked at 302.33 crore rupees for FY23 against 54.73 crore rupees in FY22 and 105.39 crore rupees in FY21, up by 452.40% in 1 year and 186.87% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 20,223.65 crore rupees against 17,707.56 crore rupees in FY22 and 12,338.65 crore rupees in FY21, up by 14.21% in 1 year and 63.90% in 2 years. Share capital for FY23, FY22 and FY21 was at 449.47 crore rupees. Total liabilities, excluding contingent liabilities, for FY23 were reported at 3,843.02 crore rupees against 3,480.89 crore rupees in FY22 and 1,987.16 crore rupees in FY21, up by 10.40% in 1 year and 93.39% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास माइक्रो लोन सेगमेंट की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है विच हैज़ enabled it to grow the business.
इनका मेन फोकस रूरल और सेमी अर्बन बैंकिंग फ्रेंचाइजेस पर है। दे हैव अ ग्रोइंग रिटेल डिपॉजिट पोर्टफोलियो। इनके प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस कस्टमर सेंट्रिक हैं। इनका टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल है विद अ डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। चलिए अब रिस्क को डिस्कस करते हैं। कंपनी अपने माइक्रो लोन सेगमेंट पर काफी डिपेंडेंट है। अनसिक्योर एडवांसेस काफी ज्यादा हैं। द कंपनी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू वेरियस सैंक्शंस एंड पेनल्टीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिजनेस केरला और तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है। इनका कस्टमर रीच का कॉस्ट काफी हाई है। कंपनी की बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और राजस्थान में ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग की टॉप लोकेशंस हैं। एंड लास्टली, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस कैन बी अ बर्डन फॉर द कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप इस IBO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।